हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो आज आपका पेपर हुआ है चंडीगढ़ टीजीटी का। ठीक है, चंडीगढ़ टीजीटी का आपको जैसे पता है आज हमारे पास, ठीक है, 24 है। 24 जून को आपका जो हुआ है मेडिकल वाला पेपर हुआ है। ये मेडिकल वाला पेपर हुआ है, ठीक है, टीजीटी के अंदर। तो उसका जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, ठीक है, सारा एज इट इज़ जो बच्चे मेरे से प्रिपेयर कर रहे थे मास्टर कैडर के लिए, सारा का सारा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया और ना ही हमारे वीडियो से बाहर आए। तो सारा का सारा कंटेंट एज इट इज़ जो आपको पढ़ाया गया था वो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिला है। तो मुझे गारंटी है जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ के गए हैं डेफिनेटली केमिस्ट्री में उनका जो स्कोर है वो फुल आने वाला है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं भी गलत कर दी हूँ बट ओवरऑल मेरे को पेपर ईजी लगा और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सभी क्वेश्चन को अच्छे से कराए होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो अब हम इनके वीडियो सोल्यूशन को भी डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस पैटर्न के जो क्वेश्चन है एग्जामिनर ने हमसे पूछे। जो पहला क्वेश्चन है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले केमिकल एनर्जी को अगर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट गैल्वेनिक सेल। तो किसी भी सेल का पर्पस होता क्या है, सेल का काम होता है उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता रहता है, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता रहता है जिसकी हेल्प से हम केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हेयर ड्रायर उसमें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं हम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हीटर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलता है। यहाँ तो हमने इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना था, प्रोड्यूस करना था। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। देखो अमोनिया की पिरामिडल होती है, ठीक है, PCl3 की भी पिरामिडल आ जाएगी, ठीक है, BF3 की ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगी। इस तरह की ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारे पास। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, BF3 की क्या आ जाएगी हमारे पास, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, डाइपल डाइपल इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस। बिल्कुल सही है। बट लेस देन आयन आयन इंटरेक्शन, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, देखो डाइपल डाइपल में क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं। लंडन डिस्पर्सन में चार्ज की सेपरेशन नहीं होती। आयन आयन में तो कंप्लीट कटायन और अनायन होता है। क्लियर है? तो उसके लिए उन्होंने पूछा रीज़न क्या है, टोटल चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पार्शियल चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं जब बोथ ए एंड बी। देखो डाइपल डाइपल इंटरेक्शन इज लेस देन लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस बट लेस देन आयन आयन इंटरेक्शन विच इज ड्यू टू टोटल चार्ज इन्वॉल्व किस में होते हैं, आयन आयन में। और डाइपल डाइपल में क्या होते हैं, पार्शियल चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं। बट उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो डाइपल डाइपल फोर्सेस के रिस्पेक्ट में पूछा है। ठीक है ना, तो उसने जो क्वेश्चन पूछा है, देखो आंसर दोनों हमें लग रहे हैं सही होने चाहिए, बट उसने क्वेश्चन पूछा किसके रिस्पेक्ट में, डाइपल डाइपल फोर्सेस के रिस्पेक्ट में, कि डाइपल डाइपल स्ट्रॉन्ग होते हैं लंडन से बट वीक होती है आयन आयन से। तो हमें डाइपल डाइपल कंसिडर करना पड़ेगा ना। तो डाइपल डाइपल में तो क्या होते हैं, टोटल चार्ज इन्वॉल्व होते हैं, नहीं, क्या इन्वॉल्व होते हैं, पार्शियल चार्जेस। तो इस क्वेश्चन के लिए बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारे पास, बी। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। इसमें डाइपल डाइपल में क्या होता है, पार्शियल चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स डज नॉट फॉल विद इन द कॉन्फ़िगरेशन कैटेगरी। तो एक्चुअल में ये वाला पोर्शन है जो मैं ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में पढ़ाता हूँ। आप मेरा पॉलीमर का लेक्चर नंबर 3 देखते हो, जो स्टूडेंट मेरे बैच से पढ़ते हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ अटैक्टिक, आइसोटैक्टिक, सिंजियोटैक्टिक। तो ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अटैक्टिक में कोई फिक्स कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, आइसोटैक्टिक में क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन फिक्स होती है, सिंजियोटैक्टिक में ऑल्टरनेटिव क्या होती है, पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये तीनों तो कैटेगरी में आते हैं बट क्रॉस लिंक वाला कैटेगरी में नहीं आता स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी मेरे स्टूडेंट का ही पेपर है, तो ऑलमोस्ट सही किया है उन्होंने, शायद 45 क्वेश्चन नंबर गलत कर दिया। ये बाकी अभी तक उनके जो क्वेश्चन है देख रहा हूँ मैं वो सही है उनके। नेक्स्ट देखो, जर्कोनियम एंड हॉफनियम का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है, तो इसका रीजन एज इट इज पढ़ाया जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड देन एटॉमिक वॉल्यूम। ये एटॉमिक वॉल्यूम का क्या मतलब हो गया स्टूडेंट्स, एटॉमिक वॉल्यूम मतलब साइज से लेना देना हो गया। आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज कम हो रहा है। अगर किसी चीज़ का साइज कम होगा तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिक्रीज हो जाएगा। तो लेफ्ट राइट पे साइज कम होगा तो वॉल्यूम तो कम होता ही है। बट अगर आपको ध्यान से याद हो, जो हमारे पास लास्ट मेंबर होता है, ठीक है, लास्ट मेंबर जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, न्यूट्रॉन, उनका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उनमें क्या डिफाइन होता है स्टूडेंट्स, वंडरवल रेडियई डिफाइन होता है। बट जो हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं उनका जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। अगर साइज़ बढ़ जाएगा हमारे पास तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज भी तो होगा। आपको पता है ना, जनरली लेफ्ट राइट पे साइज़ कम होता है। बट जो लास्ट मेंबर होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, इनका हमारे पास क्या होता है, साइज़ बड़ा होता है। साइज़ बड़ा क्यों होता है, क्योंकि इनमें हम डिफाइन करते हैं वंडरवल रेडी, तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब पहले तो डिक्रीज हो रहा है, लास्ट पे, जस्ट लास्ट पे जाके वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर जाएगा, बेटर आंसर, देखो डी, बी ऑप्शन था बट वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, बी आंसर भी है बट वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। ज़्यादा आंसर एक्यूरेट है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज पहले कम होगा, बाद में क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इसमें आपसे ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेट एक्सप्रेशन दिया है ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 2, दोनों का सम कर दो पावर्स का, 1 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 3। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑर्डर कितना आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस फॉर अ 10 केल्विन, मतलब 10 केल्विन बोल दो, 10 डिग्री सेल्सियस बोल दो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, डबल से ट्रिपल हो जाती है। दिस इज बिकॉज जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जो क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। उसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी, देखो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे लोअर हो जाएगी, ये एक्टिवेशन एनर्जी तो उतनी रहती है, ये एक्टिवेशन एनर्जी तो लोअर नहीं हो सकती ना, ये स्टेटमेंट तो गलत है। एक्टिवेशन एनर्जी हमें मिल जाएगी, ठीक है, हमें एनर्जी मिल जाएगी, बट एक्टिवेशन एनर्जी लोअर तो नहीं होगी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज बाय 2 to 3 टाइम्स, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन बढ़ जाते हैं, नो डाउट। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो इसका जो बेटर आंसर चाहिए हमें, बिकॉज हमारे पास इसका जो आंसर रहेगा वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी है वो क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एज इट इज़। ये क्वेश्चन कहाँ पे पढ़ाया जाता है, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो काइनेटिक्स के अंदर एज इट इज़ मेरी थ्योरी क्लासेस में ये क्वेश्चन होता है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है विद राइज इन टेम्परेचर। और वहीं पे मैं आपको समझाता हूँ टेम्परेचर कॉफिशिएंट का, रेट एट T + 10 डिग्री ओवर रेट एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हमारे पास अल्फा रेज टू पावर n, ठीक है ना। तो वो रिलेशन आपको एज इट इज़ बताया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है, विच कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड इनटू सैचुरेटेड। तो आपको पता है अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है उसको हमने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, तो हम इसकी हाइड्रोजनेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लेटिनम एंड प्लेटिनम। बट उन्होंने ऑप्शन में सिर्फ क्या दिया, निकल, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चेंज इन हीट एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो कांस्टेंट प्रेशर वाली टर्म बोल दी, कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हम हीट एक्सचेंज करते हैं, एज इट इज पढ़ाता हूँ स्टूडेंट, इंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। जो भी हम हीट एक्सचेंज करते हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर उसको हम बोलते हैं इंथैल्पी चेंज, और जो भी हम हीट एक्सचेंज करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर उसको बोलते हैं डेल्टा यू। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एज इट इज। मैं अपने नोट्स में ये चीज़ें मेंशन करता हूँ, ठीक है। वाई डज वार्म वाटर हैव मोर रैपिड रेट ऑफ इवेपोरेशन देन कोल्ड वाटर, बिकॉज जब भी हमने पानी को गर्म कर दिया उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है, इंक्रीज। देखो विस्कोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, मोर अट्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव नियरली सेम काइनेटिक एनर्जी, इससे नहीं कोई लेना देना, ठीक है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ये तो मैं 10th लेवल का क्वेश्चन मानूंगा, ये 10th या 9th लेवल का क्वेश्चन है ये हमारे पास। बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स हैं गर्म पानी के उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो ईजिली क्या कर जाएंगे, इवेपोरेट कर जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखो, इन विच सिस्टम देयर इज नो हीट एक्सचेंज, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, मैटर एक्सचेंज नहीं करता बट एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। तो कौन सा सिस्टम हो जाएगा स्टूडेंट, ये क्लोज सिस्टम। कौन सा सिस्टम हो जाएगा, क्लोज सिस्टम। तो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन। बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर पाथ फंक्शन होता नहीं है तो स्टेट फंक्शन होगा। वर्क इज अ स्टेट फंक्शन, ये गलत है भाई। वर्क क्या होता है हमारे पास, पाथ फंक्शन होता है। वर्क क्या होता है हमारे पास,
पाथ फंक्शन। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। देखो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कौन शो करते हैं हमारे पास, कुछ इस तरह के अमाइड्स, ठीक है, नाम से क्लियर है ब्रोमामाइड। अच्छा इसने बोला नहीं हॉफमैन डिग्रेडेशन, उसने जानबूझ के हॉफमैन ब्रोमामाइड नहीं बोला, ठीक है ना, ब्रोमामाइड बोल देता तो अमाइड से सीधे ही आंसर आ जाता। ये देखो ब्रोमामाइड होता है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ये ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, CO2 को बाहर कर देते हैं, CO2 को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, तो क्या बन जाता है CH3NH2। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नाम ही पूरा होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो ब्रोमीन की प्रेजेंस में अमाइड इसमें क्या करते हैं हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय सैंडमेयर रिएक्शन। देखो आइडोबेंजीन नहीं बना सकते हम, ठीक है, आइडोबेंजीन के लिए हम CZ रिएक्शन को यूज करते हैं। आइडोबेंजीन के लिए हम क्या यूज करते हैं, CZ रिएक्शन को। क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर कर सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन, बेंजोनाइट्रिल भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट आइडोबेंजीन को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन अ रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन इज द सफिशिएंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता है रेडियो वेव्स कहाँ पे यूज करते हैं हम, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन सफिशिएंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रेडिएशन हम यूज करते हैं NMR के अंदर। रेडिएशन कहाँ पे यूज करते हैं हम, NMR के अंदर। और NMR में क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लियर स्पिन होता है, न्यूक्लियर स्पिन होता है, कम एनर्जी चाहिए ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा अफेक्ट द न्यूक्लियर स्पिन ऑफ एन एटम। व्हाट इज शील्डिंग इन NMR। शील्डिंग क्या होती है, पुटिंग अ मेटल अराउंड RF सोर्स नहीं, ब्लॉकिंग पार्ट, ठीक है, यूजिंग कर्व पीसेस ऑफ मेटल, व्हेन अ मैग्नेटिक पुटिंग अ मेटल अराउंड RF सोर्स, ब्लॉकिंग parts of a molecule from RF radiation, using a curved piece of metal to block an opponent attack, when the magnetic movement of an atom blocks the full induced magnetic field from the surrounding atom। तो यही आंसर बन जाएगा स्टूडेंट शील्डिंग का मतलब ऑप्शन नंबर डी। द रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन इज एक्सपेक्टेड टू स्मॉलेस्ट फॉर विच ऑफ द मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। ठीक है ना, ये तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ लिया स्टूडेंट्स। ये आपका स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। तो स्टूडेंट्स ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन था। स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक्स का मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, बिकॉज ऐसा कोई टॉपिक उन्होंने मेंशन नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है ये वाला। स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक्स कहीं भी सिलेबस में मेंशन नहीं था। अगर हम डिस्कस करें इसका आंसर की, तो आपको पता होना चाहिए जो रोटेशनल फंक्शन होता है हमारे पास, पार्टीशन फंक्शन, उसका एक्सप्रेशन होता है 8π² इंटू आई। आई यहाँ पे होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू K इंटू टी डिवाइड बाई सिग्मा h²। ठीक है ना स्टूडेंट्स, टर्म्स क्या है ये सब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए QR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या QR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू μr²। यहाँ पे म्यू क्या होता है, रिड्यूस मास, मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन होगा, जितना मास कम होगा उतना रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन कम होगा। तो लिथियम का कितना आएगा मोलर मास, ठीक है, लिथियम का होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, देखो हाइड्रोजन का सबसे कम आ जाएगा, हाइड्रोजन का क्या आ जाएगा, लीस्ट मास आ जाएगा, तो इसका जो पार्टीशन फंक्शन है रोटेशन वाला वो भी क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। हाईएस्ट प्योरिटी ऑक्सीजन इज यूज्ड इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। केमिकल रिएक्शन में हाई प्योरिटी क्या जरूरत है, ये हाई प्योरिटी तो हम मेडिकल पर्पज के लिए यूज़ करेंगे, ये तो बिल्कुल ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इनऑर्गेनिक बेंजीन स्टूडेंट्स B3N3H6, ठीक है ना, B3N3H6, इसको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये भी एज इट इज मेरी नोट्स में कवर होता है। तो स्टूडेंट ये भी मेरा एज इट इज नोट्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैं P ब्लॉक में पढ़ाता हूँ ये एक्कोरिजिया का। ये एक्कोरिजिया सुनियार यूज़ करते हैं, ठीक है, जो अपने पास गोल्ड है उसको शाइन करने के लिए। तो इसमें ज़्यादा एसिड होता है HCl और HNO3, मतलब HCl और HNO3 का जो रेशो होता है वो होता है 3:1। तो जो मेरा स्टूडेंट है उसको भी
कन्फ्यूजन रहा होगा कि 1:3 होता है या 3:1। तो इसका आंसर आना था हमारे पास 3:1। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हेनरी लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल है? देखो हेनरी लॉ क्या बताता था, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी इन द लिक्विड, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी इन द लिक्विड, तो यहाँ पे वो किसकी बात करेगा, गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम की तो बात करेगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन टिक हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है? देखो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करे खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज, खुद क्या हो जाए स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइज। तो देखो यहाँ पे सल्फर क्या है, +4 में, +6 में जा सकता है ना सल्फर, तो ऑक्सीडाइज हो सकता है। नाइट्रोजन यहाँ पे कितने पे, +4 में, नाइट्रोजन की मैक्सिमम स्टेट होती है +5, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। कार्बन यहाँ पे कार्बन +4 पे है, कार्बन की हाईएस्ट क्या होती है, +4 होती है, इससे आगे नहीं जा सकता स्टूडेंट्स, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरों को रिड्यूस, खुद ऑक्सीडाइज। CO2 को कभी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ClO2 यहाँ पे +4 है बट प्लस आगे जा सकता है, इसलिए ये भी हमारे पास आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन्स इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स दो होते हैं हमारे पास, DNA एंड RNA। तो उसमें अमीनो एसिड नहीं, हिस्टोन्स नहीं, न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, बट ज़्यादा बेटर आंसर क्या रहेगा, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, बिकॉज न्यूक्लियोसाइड में थोड़ी सी कमी होती है, तो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में रिपीट करते हैं, जिससे क्या बनता है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। वैसे भी मेडिकल वालों का पेपर है, उनको तो वैसे ही पता होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, RNA, ठीक है स्टूडेंट्स, RNA राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब राइबोस क्या होता है स्टूडेंट्स, राइबोस क्या होता है, यही तो आपको पता होना चाहिए था। तो स्टूडेंट जिनको इसकी फुल फॉर्म पता थी RNA की, वो भी क्वेश्चन कर देते। देखो DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा स्टूडेंट, DNA में। RNA की फुल फॉर्म होती है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, जिनको फुल फॉर्म भी पता थी वो भी क्वेश्चन कर देते इसका। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ये भी क्वेश्चन एज इट इज नोट्स का है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन, देखो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, COCl3NH3, ठीक है ना। कोई भी हमारे पास जो Cl है वो बाहर नहीं है, तो AgNH3 का टेस्ट भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास ए। ठीक है, फैक्ट एंड मर आइसोमर्स किसके साथ एसोसिएटेड है, Ma3B3 के साथ स्टूडेंट्स, Ma3B3 के साथ। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल आर नॉट सेम एज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, देखो थॉमसन मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग भी बोल देते हैं, रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोल देते हैं, बट न्यूक्लियर मॉडल नहीं बोलते। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन द एलिमेंट आर 13 एंड 14, तो उसका अटोमिक नंबर होता है स्टूडेंट्स जितने प्रोटॉन्स हैं, मतलब अटोमिक नंबर Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, और जो हमारे पास मास नंबर है, मास नंबर A क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो कितना हो जाएगा 13 + 14 27, तो 13 एंड 27 ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, व्हाट आर द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या था हमारे पास, हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल किसके ऊपर ट्राई किए थे, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो हीलियम न्यूक्लियस को ही हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। बट उसने पूछा है व्हाट इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, देखो अल्फा पार्टिकल तो हम हीलियम न्यूक्लियस की बोलते हैं, बट अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स था वो रेडियम था। हमारे पास क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है रेडियम। तो इस क्वेश्चन के लिए देखो व्हाट इज वाज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन द रदरफोर्ड, देखो अल्फा पार्टिकल हम हीलियम न्यूक्लियस को बोलते नो डाउट, बट सोर्स तो रेडियम होता है, जो मेरी नॉलेज कह रही है कि जो अल्फा पार्टिकल का सोर्स होता है वो क्या होता है, रेडियम। बट उन्होंने क्वेश्चन पूछा ही हीलियम की टर्म में है, तो हमें जो एक्यूरेट आंसर है वो बी ही देना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन बन नहीं रहा, ठीक है, तो बी इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स,
स्वीटनर यूज्ड इन शुगरलेस कैंडीज, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास जाइलिटोल। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रग विच इनहिबिट सोडियम एंड पोटाशियम पंप अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मेडिकल का क्वेश्चन होगा आई थिंक, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा उआबिन। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, एज इट इज आपको पढ़ाया था जो हमारे पास स्पोनिफिकेशन वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास होती है। क्लियर है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये वीडियो सोल्यूशन क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, देखो सब कुछ पढ़ाए हुए इसमें से है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे क्वेश्चन एज इट इज नोट्स में से हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली हम बच्चों को पढ़ाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, और ये भी स्टूडेंट का ही क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के इसके सारे ही सही हैं जो हमसे पढ़ रहे थे। तो बाकी जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स, वो कोई भी पीजीटी का एग्ज़ाम हो या टीजीटी का एग्ज़ाम हो जिसमें केमिस्ट्री आ रही है, अगर आप उसका कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लो 8437068169। तो आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलेगा बिल्कुल अफोर्डेबल फीस पे, सो डैट आप अपनी प्रेपरेशन को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक कर सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।